स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 15,000 अमाउंट है, जो कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बताया। और वो जो है 3 स्टेप से अभी 4 स्टेप पे आ गया है। और नेक्स्ट जो भी स्टेप है, जो 5वीं स्टेप है, वो सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर ऑटो पे करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अमाउंट है और आपकी ये मंथली EMI आ रहा है और ये 4 महीने के लिए है, ये पर मंथ इंटरेस्ट है और ये GST ओके। प्लस में यहाँ पे हम व्यू करके देखते हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये कंपनी है जो कि ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वेरीफाई किया है। अब ये स्टेटमेंट वेरीफाई करने का मतलब शायद ये आ रहा होगा दिमाग के कि भाई यहाँ इनकम प्रूफ, नहीं भाई इनकम प्रूफ नहीं किया है, बस यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है KFS डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ वेरिफिकेशन लिया, क्या लिया मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देखिए यहाँ पे सब मेंशन है। ये मैंने कोई इसका बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ ऐसा वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन एक OTP आया यहाँ से डाला, बैंक से नहीं आया, इसके तरफ से वेरीफाई किया है, बस इतना ही है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये हमें ऑटो पे करने के लिए कह रहा है और ये क्यों कहने के लिए कह रहा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं अभी रजिस्टर फॉर ऑटो पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन मैंने एक गलती किया है और वो गलती दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये सब कुछ तो ठीक है। अब ये कंफर्म डिटेल्स पे भी मैं अगर क्लिक कर दूँ ना तो भी ऑटो पे सेट नहीं होगा। क्यों ऑटो पे सेट नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे ये एडिट करने का ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा है, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंफर्म करने के लिए कह रहा है। और अपडेट डिटेल्स यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे जो है मुझे अब कह रहा है, अब यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ जो लेटेस्ट वाला है। ओके, तो लेटेस्ट वाला अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि वो जो अकाउंट है वो सिम कार्ड इसके अंदर में मतलब नहीं है। ओके, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे देखिए। ओके, मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, आप भी अपने अकाउंट को कंफर्म करना है। ओके, IFSC कोड को भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ओके, ये मेरा IFSC कोड हो गया, HDFC की तरफ से है। अब ये जैसे ही मैंने ये डाला है, यहाँ पे नीचे वो कौन से जगह पे ब्रांच है उसका एड्रेस आ गया। और अब मैं यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब ये अकाउंट यहाँ पे देखिए HDFC आया, ये बैंक नेम है, सॉरी हाँ बैंक नेम है। और यहाँ पे अब मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार और से, मैं अकाउंट नंबर को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अकाउंट नंबर सही है, मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। और अब जो है यहाँ पे ऑटो पे का जो ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन जो है वो ये आ रहा है। एक बात बताना भूल गया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, जो कि स्क्रीन पे देख के 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप इजी कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूं कि 18+ एज होना चाहिए, 18 से कम है तो नहीं होगा, 21 साल है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, नाम स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना है, आपके नाम का बैंक अकाउंट, इतना ही कुछ है। अगर किसी कारण से यहाँ से लोन रिजेक्ट हो जाता है तो भी टेंशन दोस्तों लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करने वाला हूँ जो बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, जो कि वो भी ऐसे ही है लेकिन वो बिल्कुल न्यू है और पहली बार 3,500 रुपये मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिलहाल तो मैं आपके सामने मैं खुद यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूँ, पूरा फाइनल बैंक अकाउंट तक जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑटो पे को मैं क्लिक करता हूँ और ऑटो पे वाला जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ऑटो पे कुछ इस तरह से वेरीफाई हो रहा है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ, वही नंबर डाल रहा हूँ जो मेरे बैंक में है और इसमें है। तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है, मतलब ये सभी चीज़ें वेरीफाई करना। फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसेसिंग योर पेमेंट का स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल वीडियो लाइव है, आपकी आंखों के सामने है। और मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे ये बैंक की पेइंग यहाँ पे ये आ रहा है, तो मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। ओके, चेंज करके मैं इसको HDFC ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा शायद बेहतर होगा, क्योंकि HDFC में कर रहा हूँ तो HDFC ही होना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ही अमाउंट डेबिट कर रहा है, भाई ऐसा नहीं, ये इतना अमाउंट डेबिट नहीं कर रहा है, ये ऑटो पे इतने तक का लिमिट, मतलब अप टू 6,000 तक का लिमिट दे रहा है, उसका टेंशन लेना नहीं है। आप यहाँ पे ₹1 पे का सेटअप कर दें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आया है, ये अभी आपके बैंक अकाउंट से काटने वाला नहीं है, जो अमाउंट है वही कटने वाला है धीरे धीरे से आपके बैंक अकाउंट से। ये जस्ट एक यहाँ पे एक मतलब इनका प्रोसेस जो करवा रहा है। मैं यहाँ पे ₹1 वाला पे मैं यहाँ पे करता हूँ। अभी ये क्या हो रहा है वो भी हम आपके सामने हो। और यहाँ पे मैं UPI पिन को डाल देता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे मैं पे कर देता हूँ। अब शायद कुछ स्टेप आपने नहीं देख रहा होंगे, मतलब स्क्रीन ब्लैक हुआ होगा या दिख भी रहा होगा, तो अच्छी बात है, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब मैं देखिए यहाँ पे आगे का प्रोसेसिंग देखिए स्टार्ट होता है।
₹1 मेरे बैंक से हो गया है डेबिट, वो भी मेरे बैंक अकाउंट में फिर से वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। और सामने है जो भी कुछ है, मैं कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, बैटरी चार्ज है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और आई होप कि कॉल भी नहीं आया, नहीं तो इसके बीच में कॉल आएगा तो उल्टा का फुल्टा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पेमेंट कंफर्मेशन हो रहा है और फाइनली में भी यहाँ पे डन हो गया है, करेक्ट। अब ₹1 यहाँ पे इनको रिसीव हुआ और ये यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो गया। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे वेरीफाई तो हो गया है, ₹1 मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया है, फिर भी ये वही वाला स्टेप है। ऐसा क्यों? अभी देखिए क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? अभी मैं यहाँ पे फिर से करेगा क्या? मतलब एक बार तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन दोबारा क्यों कर रहा है? एक बार और चले करके देखते हैं। जो भी पेमेंट डेबिट हो रहा है वो पेमेंट मतलब हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, वो हमारे बैंक अकाउंट में आने वाला है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी वाली से हो रहा है, यहाँ पे मैं उसी को फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वही सही है। मैं फिर से ऑटो पे क्लिक किया और अपना UPI पिन डाला और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये डेबिट हो गया। यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग योर पेमेंट फिर से हो रहा है और यहाँ पे 2 बार, अभी दूसरी बार मैंने कर दिया है क्योंकि वो नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी है आपके सामने है। अब यहाँ पे ये हो गया है। अब इस बार अगर नहीं होगा तो हम सीधे बैक जाएंगे और हम बैक से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो, रिक्वेस्ट हो गया है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, ओके रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ अब, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ करने वाले नहीं, मैं बैक ही चले जाता हूँ अभी, बिल्कुल बैक, बिल्कुल बैक। अभी देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी। अब देखिए यहाँ पे अब वो वाला हट करके दूसरा आ गया है, यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख दिया है। अभी वीडियो जो 1 बाय 1 देख रहे हैं आप, तभी तो इसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप प्रोवाइड पे फिर से मैं यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाला, क्योंकि पहले वाला दूसरा था, वो मैं इसमें नहीं किया हूँ, वो दूसरा किया हूँ मैं इसमें। चलिए वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हाँ वाइफ सेलेक्ट कर लिया और सेकेंडरी का सबमिट कर दिया, ठीक है। पहले वाला दूसरा था और ये था। अभी देखिए अब यहाँ पे फिर अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम चलिए एक बार फिर से कर देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं और इनके साथ एक बार क्या करना है, एक बार देख रहा हूँ कि फैक्ट स्टेटमेंट है, ये आज के हिसाब से ये कुछ कर रहा है। ये नेम जो है, ये कंपनी है हरी एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट मदरस प्राइवेट लिमिटेड, वर्फ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड मेरा नाम। और चलिए ये कुछ वेरिफिकेशन किया है, जो करना ही होगा, अगर आ रहा है तो मैं कर दिया। और एक एग्रीमेंट इनसे, मैं जो एग्रीमेंट वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए आपको ये सोच कर डरना नहीं है, क्योंकि अब तो जो है वो तो मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए फाइनली अब यहाँ पे कोई स्टेप बाकी रहा नहीं है। अब लास्ट स्टेप भी था, वो भी कंप्लीट कर दिया मैंने। मतलब मैंने 15,000 रुपये का लोन अपने बैंक अकाउंट में मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या होता है। अब शायद ये कुछ देर का टाइम लेगा और उसके बाद ये शायद मेरे बैंक अकाउंट में क्या लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, लोन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विदिन ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स। मतलब कुछ देर के बाद एक मेल आया, कुछ वो पैसे जो डेबिट हुआ है उसका मेल आया है। मतलब कुछ देर के बाद में, कुछ आवर्स के बाद में ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा कह रहा है। तो एक बार मैं मैसेज भी देख लेता हूँ। मैसेज में कुछ नहीं आया है, जो पैसे डेबिट हुआ है वही वाला यहाँ पे आया है। मैंने एक बार किया था, वो एक बार आया है, ओके। मतलब एक बार किया है, वो एक बार कंफर्म दिखा रहा है, दूसरी बार वाला नहीं दिखा रहा है। कहने का मतलब अभी मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आया नहीं है। अगर ये वीडियो एडिटिंग तक अगर मेरे बैंक में पैसे आ जाता है तो मैं आपको साइड में शायद आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आपके सामने है और यहाँ पे लिख रहा है कि अभी पेमेंट कुछ आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो कि ये अमाउंट यहाँ पे था। अब इतनी मैं डिटेल्स में ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मुझे पैसों की नीड है, मैं खुद लोन अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। और ये अच्छा एप्लीकेशन है, तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कोई कहेंगे कि भाई इसका एप्लीकेशन का नाम तो बता दो, नाम क्या बताना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और रीडायरेक्ट प्ले स्टोर पे हो जाइए। अब मैं एक और एप्लीकेशन में जो बता रहा था कि मैं कह रहा था कि किसी कारण से यहाँ पे अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो फिर दूसरा क्या करना है। तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे आता हूँ। मैं यहाँ पे क्रोम पे आपको आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे। तो मैं क्रोम पे आ जाता हूँ और क्रोम पे आने के बाद
यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आ जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आ सकते हो। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जितने भी ऐड दिख रहा है ये गूगल के अप्रूवल है। मैं पूरी प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि गूगल के अप्रूवल के बाद ही यहाँ पे आ रहा है। मैंने अपने मन से ये ऐड नहीं दिख रहा है और किसी के कहने से भी नहीं दिख रहा है। एक ऑथेंटिक, एक गूगल अप्रूवल वाली वेबसाइट के ऊपर ही ऐड आपको दिखेगा, अदरवाइज ऐड नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ये 3 एप्लीकेशन है, ये भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ और आपको मैं अपना फेवरेट एप्लीकेशन बोलना चाहूँगा जो न्यू आया है। ये 4000 से लेकर के 40,000 तक है। इसके ऊपर में आपने क्लिक करा, पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। ये देखिए एक और शानदार एप्लीकेशन यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है गूगल, उसका आपका इंटरेस्ट के हिसाब से ये सजेस्ट कर रहा है। स्क्रीन को ऊपर करेंगे, यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहे अगर आर्टिकल पढ़ने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी ही रहने देता हूँ। पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा तो बेस्ट होगा। ओके, नहीं तो आप स्क्रीन को ऊपर लेके जाइए और डायरेक्ट यहाँ से लोन अप्लाई कीजिए। मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए और क्लिक कीजिए और डायरेक्ट दोस्तों अप्लाई कीजिए। आई होप कि इस वीडियो में जो बोला है वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये फ्यू आवर्स लिखा है तो शायद कुछ देर के बाद आ जाएगा, वीडियो एडिटिंग तक आ जाएगा तो मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। आई होप गाइस कि इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है, बताया है, दिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर मुझे कमेंट करके कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।